Today, I want to express my some views about how I tackle the depression in my life. बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हम डिप्रेशन में हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस सिर्फ वही है जो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ उन्हीं की लाइफ में ये सब शब्द है, डिप्रेशन, स्ट्रेस या डिसअपॉइंट होना। हम लोगों को वो सोचते हैं कि हम हमेशा ही ऐसे ही हैं, जॉब लगे हैं, सक्सेसफुल हैं, मतलब हम लोगों ने कभी ये चीज़ें फेस ही नहीं की होंगी। बट आज मैं जो वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो वीडियो बना रही हूँ, उसको सुनने के बाद आप सभी को लगेगा कि नहीं, इस लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने लाइफ में इस तरह की सिचुएशन को हैंडल ना किया हो या उसने इस तरह की कोई चीज़ फेस ना की हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक पर्सन जो कि बहुत हैप्पी है, स्माइलिंग, ठीक है, फिर उसके साथ क्या होता है, कुछ सिचुएशंस इस तरीके की आ जाती हैं कि उसने सोचा नहीं होता है कि वह फैमिली में ऐसा कुछ हो जाता है कि वो इंसान टूटने लगता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लग जाता है। उसने जो जो सोचा था उसके ड्रीम्स टूटना शुरू हो जाते हैं और वो जैसे था फर्स्ट टाइम, बिल्कुल डरता नहीं था, डेयरिंग जैसा इंसान था, मतलब हर चीज़ को, लाइफ को एंजॉय करता था, हर एक मोमेंट को, वो धीरे धीरे सैड होना शुरू हो जाएगा, अकेले रहना शुरू हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि लाइफ बहुत बोरिंग है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इस स्टेज को हम बोलेंगे डिप्रेशन। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने आप को अलोन फील करेगा। दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। एंड टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट डिप्रेशन। जैसे कि मैंने कहा कि मैं किसी और के एग्जांपल नहीं देती हूँ, कहीं से पढ़ के नहीं आती या कोई बहुत बड़ा लिटरेचर नहीं पढ़ा या मैंने कोई मास्टरी नहीं की इन सब्जेक्ट्स पे, बट मैं अपने रियल लाइफ के एग्जांपल से आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग इन चीज़ों को टैकल कर सकें अपनी लाइफ में। जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी कि मैं शुरू में बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद्दी, अपने में ही जीने वाली, अपनी मस्ती में जीने वाली, बहुत बिंदास सी लड़की थी। बट धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब ऐसा लगा मुझे जैसे जंग लगना शुरू हो गया है, ख़त्म होना शुरू हो गई थी मैं, रस्टिंग की तरह। यानी मैं बहुत हैप्पी और फिर बहुत ही ज़्यादा सैड। तो ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके बाद मैंने कहा डिप्रेशन टू इम्प्रेशन, यानी कि अभी आप डिप्रेशन में हो तो एक इम्प्रेशन भी जमेगा बाद में, कुछ छाप छोड़ के जाएंगे आप दुनिया में। लेकिन कब, जब आप अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को टैकल करना सीख जाओगे, उससे निपटना शुरू कर दोगे। सो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बहुत छोटी थी, आई लॉस्ट माय फादर, मैंने अपने फादर को खो दिया। और मैं जब तक बड़ी नहीं हुई अभी तक इवन मैं मिस करती हूँ अपने फादर को। और फिर जब मैं यंग हुई, कुछ ड्रीम देखा, तो आई लॉस्ट माई ड्रीम। जो मैं बनना चाहती थी मैं नहीं बनी, तो मेरे ख्वाब भी टूट गए सारे। जब मेरी शादी हुई, क्योंकि मैंने एक लव मैरिज की, उससे मैं लॉस्ट कर गई अपनी फैमिली को। और न्यू लाइफ स्टार्ट करते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की मैंने, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स, इवन कभी तो ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ का गलत डिसीज़न है। बट आई कोप अप, उसका टैकल किया मैंने। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट की, सब कुछ अच्छा था, देन आई लॉस्ट माई चाइल्ड, माई फर्स्ट चाइल्ड, माई सन, जिसको कि तीसरे दिन, ही वॉज जस्ट 3 days ओल्ड, सिर्फ 3 दिन का था, मैंने उसको खो दिया। उसके बाद 1 साल में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, इतना ज़्यादा अजीब सा लगता था मुझे, जैसे लगता सब कुछ ख़त्म हो गया मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं है। पर जब मैंने अपने हस्बैंड की तरफ, अपनी फैमिली, अपनी मदर, सबको देखा, तो मुझे लगा कि वो भी तो दुखी हैं
मुझे देख के वो ज़्यादा दुखी हैं। तो उनकी खुशी के लिए मैंने फिर से अपने आप को इकट्ठा किया, वो विश्वास, सब कुछ। मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बट मैंने फिर से स्टार्ट की अपनी न्यू लाइफ उन सबको परे करके। ऐसा नहीं कि मैं अपने बेबी को भूल गई, उसे याद करती हूँ, अभी भी याद करती हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जब मैं उसे याद करती हूँ। मेरा फर्स्ट बेबी, माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, हर चीज़ न्यू थी, हर चीज़, वो फीलिंग, वो टच, एवरीथिंग इज़ न्यू, बट आई लॉस्ट हिम। फिर जैसे जैसे मैं टैकल करने लगी, आई लॉस्ट माई ब्रदर। सब कुछ मतलब इतना सडन हुआ कि मुझे मौका नहीं मिला। ऐसा लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग 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 चल रही है, सब कुछ मेरी किस्मत ख़राब है। ऐसा लगा कि सब कुछ बेकार हो रहा है मेरी लाइफ में। फिर जब मैं जॉब चेंज कर दी, फिर दूसरी जॉब चेंज की, फिर मुझे लगा शायद इस जॉब में नहीं, उस जॉब में कहीं ना कहीं तो सेटिस्फेक्शन होगी। जब मैं उस जॉब में गई तो वहाँ भी मैं बहुत मेंटली हरास हुई, बहुत बहुत ज़्यादा। इतना गंदा एनवायरनमेंट मिला मुझे कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मतलब ऐसा लगता था कि मैं जो ड्यूटी करना चाहती हूँ दिल से, हर चीज़ की मैंने। उस टाइम मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, नो वन सपोर्टेड मी। ऐसा लगता था कि कुछ लोग मेरे फेवर में हैं, फिर वही लोग मेरे अगेंस्ट लगते थे मुझे। मैं बहुत ज़्यादा मतलब टूट चुकी थी। मुझे इतना अकेला महसूस होता था कि ऐसा लगता था कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करने वाला। मतलब जिस पे भी मैंने फेथ किया उसने मतलब मुझे छोड़ा, सोच लो। कि ऐसा लग रहा था कि नो वन इन माई लाइफ हु सपोर्ट मी, who feels me, who understand me. Everyone was there just to humiliate me, harass me, and I was completely broken. जो मैं पहले थी ना, स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स, अब मैं टोटली डिफरेंट थी, कुछ और ही बन चुकी थी। बट ऐसा लगा कि सभी मेरा भरोसा तोड़ रहे हैं, सब दूर हो रहे हैं एक एक करके मुझसे, मेरे साथ कोई नहीं है। बट जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा ऐसा लगा कि सब दूर 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 चले जा रहे हैं। जब भी उन्हें कुछ देखना था वो अंधे थे, वो बहरे थे, और कोई भी मेरे अकेलेपन को, मेरे दर्द को नहीं समझ सकता था। मेरे आंखों से आंसू निकलते थे, मैं रोने की कोशिश नहीं करती थी, खुद को संभालती थी, लेकिन क्या करूं। मेरा दिल छुपा लेता था, मेरे ओठ छुपा लेते थे, लेकिन मेरी आंखों से आंसू निकल जाते थे। मैं नहीं छुपा पाती हूँ, मैं जैसे हूँ मैं वैसी हूँ। मुझसे दिखावा नहीं होता है कि मैं दुखी हूँ तो मैं खुश रहूँ। तो मतलब बहुत कुछ हुआ मेरी लाइफ में गलत, ऐसा लगता था अकेलापन है सब कुछ। फिर बहुत हो गया, फिर मुझे लगा कि कोई नहीं है मेरे साथ तो कोई बात नहीं, ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती यार। ऐसा नहीं है कि मैं 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाए मेरी लाइफ में। फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, देखती हूँ, इतना सब कुछ तो हो गया और कितना होगा। मैंने लड़ने का जैसे मन बना लिया था कि बस अब फाइनली यही है कि देखती हूँ कितना करता है मेरे साथ, कौन कितना, मतलब किस हद तक जा सकता है। मैं उनकी भी हद देखना चाहती थी कि वो किस हद तक मुझे तोड़ सकते हैं, और मैं खुद पे भी विश्वास करना चाहती थी कि मुझे कोई कितना तोड़ सकता है और मैं कैसी हूँ कि मैं टूट सकती हूँ कि नहीं टूट सकती हूँ। तो इसलिए तो मैंने कुछ अपनी लाइफ में चीज़ ऐसे की कि ठीक है, मेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं हर उस इंसान का साथ दूंगी, चाहे मेरा साथ दिया हो चाहे उसने नहीं दिया हो, बट मैं उसका साथ दूंगी, किसी भी हद तक दूंगी। दुनिया इतनी गंदी है कि जो कभी किसी से नहीं डरी, किसी से नहीं हारी, वो भी मतलब सबकी नज़रों में गलत हो गई थी, अकेली हो गई थी। ऐसे टूट गई थी ना मैं कि खुद को भी भूल चुकी थी कि मैं क्या हूँ, मैं अपनी पहचान खो चुकी थी। लेकिन मुझे एक चीज़ पता चल गई कि इस दुनिया में सारे लोग मतलबी हैं, कोई किसी का नहीं है। सब लोग सिर्फ भीड़ में चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले तो चलना आता नहीं है। भीड़ में रह के वो अपनी कमियां छुपाते हैं, और वो मिल के अकेले चलने वालों को रोकते हैं, डराते हैं, हराने की कोशिश करते हैं। सच को झूठ और झूठ को सच, और अपने सिर पे उठाने की कोशिश करेंगे झूठ को, आपकी आवाज़ को दबाएंगे हमेशा, और आप अकेले पड़ जाओगे, किसको सच बोलोगे।
किसको प्रूव करोगे, क्योंकि सब सच सुनना ही नहीं चाहते। तो मैंने भी सोच लिया कि कोई बात नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेले चलना है और मैं अकेले चलूँगी। मैं किसी को फॉलो नहीं करूँगी, किसी की नहीं सुननी है। जो खुद को अच्छा लगे वो करना है और खुद की करनी है। लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते, क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैंने कोई भी चीज़ जो अपने दिल में घुसने नहीं दी। मैं मतलब उस चीज़ को स्ट्राइक नहीं करना चाह रही थी कि अब मुझे बर्बाद ही ना कर दें कहीं। ठीक, मतलब मैं टोटली उनसे दूर हो गई थी। तो इसलिए मैंने मन बना दिया कि चाहे कोई आपका साथ दे ना दे, लेकिन आपको उसका साथ देना है। कोई आप पे विश्वास करे चाहे नहीं करे, लेकिन जो आप पे विश्वास करे उसका विश्वास नहीं तोड़ने देना कभी भी। और जीवन में कोई किसी पे भरोसा नहीं करना है मुझे। पता नहीं कितने दिन हम जिंदा हैं, कितनी घड़ियाँ मिली हमें, लेकिन हमने अपनों की तरह किसी दूसरे को मरने नहीं देना है। जो अकेले चलने का दम रखता है, जो ह्यूमिलेट हो रहा है, उसको साथ देना है। और दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, उसे जस्ट इग्नोर 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 करना है। वो कानों से तो घुसनी चाहिए बात, लेकिन कभी हमारे दिल में एंटर नहीं होनी चाहिए, हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। हम सबसे प्यार करें, केयर करें, उनको सपोर्ट करें। अपने दिल, आत्मा और हर वो चीज़, हर वो तरीके से हमने सपोर्ट करना है ऐसे लोगों को जो टूट चुके हैं, जिनके पीछे कोई नहीं है। ऐसे लोगों का साथ देना है। उससे क्या होगा, हम इंजॉय करेंगे हर वो चीज़ जो हम कहते हैं, हर वो चीज़ जो हम करते हैं, और हर वो चीज़ जो हम सोचते हैं करना चाहते हैं, हर चीज़ में हम इंजॉय करेंगे और हम खुश रहेंगे। और क्योंकि किसी से डर के नहीं, घुट घुट के नहीं, छुप छुप के नहीं, डर डर के नहीं, इज्जत से और गर्व से चेहरे पे एक स्माइल के साथ हमने लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करना है। और अपने आप को चेक करना है, टेस्ट करना है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, और हमारे अंदर कितना स्टेमिना है, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है कि दुनिया में तोड़ रही है लेकिन हम टूट नहीं रहे। और कभी भी नहीं टूटना है, बिकॉज ये लाइफ है, इसको ख़त्म नहीं करना है, इसको जीना है। और अगर आप डिप्रेशन में रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, वैसे ही रहेंगे, तो आप एक दिन ख़त्म हो जाओगे। बट हमें ख़त्म नहीं होना है, हमें जीना है इस लाइफ को। अगर हमें जीना है तो अगर हम लोगों की बातें सुनेंगे तो लोग कभी अच्छा नहीं बोलेंगे। समाज नहीं कभी साथ चलता है, समाज से हट के चलेंगे तो हम बुरे हो जाते हैं, लेकिन दुनिया की नज़रों में बुरे होते हैं, लेकिन खुद हम अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि खुद को डिप्रेस नहीं करना है। उस डिप्रेशन से इम्प्रेशन निकालो, उस प्रेशर को ख़त्म करो। जो आपके दिमाग पे प्रेशर है उसको रिलीज़ करो, ताकि आप मतलब अपने आप को दबाएं ना, उभारें उसी प्रेशर से। मतलब अपने ऊपर जो जो भी लोग प्रेशराइज कर रहे हैं आपको, उनको दूर फेंकना है अपनी लाइफ से निकाल कर, क्योंकि वो कोई नहीं है हमारी लाइफ में। उनका बोलना ना बोलना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। कोई अगर आपको बोले कि आप घटिया हो, तो उसके बोलने से आप घटिया नहीं हो रहे हो। वो क्यों बोल रहा है, वो उसकी हेडेक है, लेकिन आप उस बात को क्यों सोच रहे हो, क्यों ले रहे हो दिल पे, वो आपको सोचना है कि आपको कैसे मतलब उस चीज़ से बाहर निकलना है। तो आई होप फ्रेंड्स, थोड़ा सा तो आप शायद 10-20% मोटिवेट हुए होंगे मेरी स्टोरी से, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, किसी ने मुझे गाइड नहीं किया। मैंने खुद अपने अंदर झांका। मैंने सिर्फ एक बार एक चीज़ डिसाइड की कि मुझे ख़त्म होना है, कि जीना है, मुझे जीना है। तो अगर जीना है तो कैसे जीना वो भी मैंने खुद देखा। घुट घुट के जीना है, दब के जीना है, या अपनी मर्ज़ी से जीना है। मुझे अपनी मर्ज़ी से जीना था, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से जी रही हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ और करती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहे 10 साल जीऊँ, चाहे 20 साल जीऊँ, चाहे 5 दिन जीऊँ, मुझे मुर्दों की तरह नहीं जीना। सो गाइस, माय फ्रेंड्स, सभी को बोल रही हूँ, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लिव इट। बाय, लव यू, टेक केयर।